सो हेलो भाई, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है। सो भाई, मेरा नाम है मनीष सागर। ठीक है। और करंटली आई एम वर्किंग एज एन एएसओ इन जीएसएस। सो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं सीजीएल 2025 के एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है। सो उसके रिगार्डिंग आप सभी को पता ही होगा, एसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठीक है, मेरे रिवाइज्ड एग्ज़ाम कैलेंडर से रिलेटेड। ठीक है। सो बात करेंगे भाई वीडियो में उससे रिलेटेड सारी क्या स्ट्रेटजी आप सभी आप फॉलो करनी चाहिए अभी आपको। ठीक है। लगभग 90 डेज़ आपके पास अपने प्री एग्ज़ाम के लिए बचे हैं, ये अप्रोक्स मान के चलना। ठीक है। और बाकी उसके बाद मीन्स भी फिर वो जल्दी 2 महीने के गैप में हो जाता है एसएससी में। ठीक है। सो भाई, मेरे बारे में पहले बता दूं, मैं सीजीएल 2022 से सेलेक्ट हुआ था पहले इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट में। देन आई रिज़ाइन देयर और मैं 2024 में अभी करंटली आई एम वर्किंग एन एएसओ इन सीएसएस। ठीक है। सो भाई, थोड़ा बहुत एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है। ठीक है। सीजीएल जैसे एग्ज़ाम आपको 2-3 बार निकाल चुका हूँ। ठीक है। सो जो भी एक्सपीरियंस है आप सभी भाइयों के साथ शेयर करने के लिए थोड़ा सा बस आया हूँ यहाँ पे। ठीक है। क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें, मॉक में मार्क्स जिन बच्चों के नहीं बढ़ पा रहे हैं वो कैसे बढ़ाएं। ठीक है। सो उसके लिए बस छोटी सी रिक्वेस्ट पहले तो आप सभी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ठीक है। और लास्ट तक जरूर देखना वीडियो को, बहुत हेल्पफुल रहेगी वीडियो के लिए। जो भी बच्चे या तो फ्रेशर हैं, ठीक है, या फिर रिपीटर्स हैं, ठीक है, सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो लास्ट तक जरूर देखें। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो भाई, स्क्रीन पे देख सकते हैं ये एसएससी 2025-26 का एग्ज़ाम कैलेंडर ईयर है। ठीक है। सो इस वीडियो में मोस्टली मेनली हम बात करने वाले हैं सीजीएल से रिलेटेड। ठीक है। सो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये रहा हमारा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2025 का एग्ज़ाम। ठीक है। और 9 तारीख के लगभग 9 जून को एसएससी अपना जो नोटिफिकेशन है वो सीजीएल का रिलीज़ कर देगी। ठीक है। उसके बाद जो हमारा एग्ज़ाम डेट रहने वाला है वो 13 से 30 अगस्त के बीच रहने वाला है। ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली अगर हम मान के चल रहे हैं 20 अगस्त को अगर हमारा एग्ज़ाम होता है, ठीक है, 20 अगस्त को भी अगर एग्ज़ाम होता है तो हमारे पास कितने, वही 90 डेज से भी कम बचे हैं हमारे पास। ठीक है। तो भाई, मेहनत करनी होगी आप सभी को अभी बहुत सारी, जिन्होंने स्टार्ट नहीं की है वो भी लग जाए। ठीक है। नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है कभी भी किसी को। ठीक है। क्योंकि नोटिफिकेशन 1-2 दिन ये तो अप डाउन एसएससी में देखो भाई चलता रहेगा। ठीक है। ये एग्ज़ाम होते हैं, इनमें ये चीज़ें ऐसे फिक्स तो कोई होती नहीं है। ठीक है। सो आगे पीछे वो हो सकता है, बस आपकी तैयारी पीछे नहीं होनी चाहिए, तैयारी को अपनी आगे रखो। ठीक है। सो अभी लास्ट डेज, इतने दिनों में लास्ट डेज इनको हम नहीं बोल सकते, अभी आपके पास इनफ टाइम है। जो बच्चा प्री के लिए तैयारी करना चाहता है वो इजीली कर सकता है। ठीक है। सो क्या अप्रोच रहनी चाहिए, मेरी क्या अप्रोच रही थी। ठीक है। सो बात करते हैं उससे रिलेटेड। सो पहले तो भाई प्री एग्ज़ाम के लिए अगर हम बात कर लें, ठीक है, सबसे पहली बात एक सभी भाई ध्यान रख लेना, जो भी सीजीएल के एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले उनको ये ध्यान होना चाहिए क्या उनका सिलेबस कंप्लीट है या नहीं। ठीक है। प्री का और मेंस का दोनों का सिलेबस आपका प्री एग्ज़ाम से पहले हो जाना चाहिए, ये ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट टाइम फ्रेशर्स होते हैं वो क्या सोचते हैं, जब प्री का एग्ज़ाम हमारा क्वालिफाई हो जाएगा तो हम मेंस के लिए तैयारी करेंगे। लेकिन एसएससी में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि प्री और मेंस आपको इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बिलीव मी भाई, मैं सच बता रहा हूँ आपको। कभी अभी मेरे साथ ऐसा तक हुआ है कि मेंस का एग्ज़ाम कंपैरेटिवली कभी कभी ईजी हो जाता है अगर प्री से आप उसको कंपेयर करें, क्योंकि प्री में जो अभी क्या है ना, क्वालिफाई करना हुआ है एग्ज़ाम, तो उसका कट ऑफ आप देख रहे हैं लास्ट ईयर से बहुत हाई चला जा रहा है। ठीक है। सो वो वहाँ पर कंपटीशन आपको ज़्यादा देखने मिला, ऑब्वियसली मेंस में होता है क्योंकि वो फाइनल स्टेप है, वो आपको एक जॉब सिक्योर कराएगा। लेकिन प्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। ठीक है। एटलीस्ट 150 प्लस का टारगेट आप सभी को बना के चलना है अपना। ठीक है। सो मेरे ख्याल से इस साल वैकेंसीज भी कम तो नहीं है कि बोल सकते हैं हम यार, 12,000 प्लस वैकेंसीज हैं लगभग अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। अभी टेंटेटिव वैकेंसीज आ जाएंगी एसएससी की नोटिफिकेशन में तो वो सब क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है। सो अभी अप्रोच आपको अभी फ़िलहाल में क्या रखना है। ठीक है। मेरे हिसाब से देखिए, एक तो मैं हर वीडियो में अपनी पहले भी यही बताता हूँ सभी से, ठीक है, कि हर संडे को एक लाइव मॉक आप सभी को ज़रूर देना है। ठीक है। वो आपकी तैयारी को बूस्ट अप करेगा हमेशा संडे को, या तो आप ऑली बोर्ड पे दे दीजिए। ठीक है। वरना और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, टेक्स्ट बुक पे तो लाइव मॉक्स चलते ही रहते हैं, वरना आरबी रिवॉल्यूशन सर शुभम सर का मॉक टेस्ट है वो ज़रूर दीजिए। ठीक है। मॉक टेस्ट में स्कोर जैसा आप कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, ये आपकी तैयारी को सिर्फ बूस्ट अप करता है। रियल एग्ज़ाम एक्सपीरियंस वो टोटली डिफरेंट होता है। ठीक है। मायने वही रखता है कि वहाँ पर आप कितना स्कोर कर रहे हैं, लेकिन मॉक सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बात मेरी भाई नोट कर लेना। एक बात मैं आप सभी को बोल देता हूँ आज, जो भी बच्चे या तैयारी कर रहे हैं या रिपीटर्स हैं उन सब के लिए,
कि आज के दिन से लेके और जब तक एसएससी में सिलेक्शन नहीं हो जाता, अगर आपने मॉक टेस्ट देने छोड़ दिए तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये बात आप लिख के मेरे से स्टाम्प पेपर पे साइन करा लेना, ठीक है। सिलेक्शन नहीं हो पाएगा अगर आपने मॉक एग्ज़ाम देने छोड़ दिए एसएससी, क्योंकि ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम है यार, वो आपको उसमें आपको रियल फील करना ज़रूरी है, ठीक है। उसमें पेन पेंसिल लेके नहीं बैठना, वो तो पेन तो बस साइड में चलता है, उठता है बस, कलम हल्की सी उठती है, ठीक है, उतना समय नहीं मिलता वहाँ पर, ठीक है। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रियल एग्ज़ाम एक्सपीरियंस जो है वो फील करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट होता है, ठीक है। अभी आपको अपने सबसे ज़्यादा तैयारी पे किस पे फोकस करना चाहिए? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपना मैथ्स पे टाइम जो बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, ठीक है। देखिए मैथ्स को टाइम दीजिए, बट मैथ्स को क्या कीजिए, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लेने के बाद अगर समय बचता है तो आप मैथ्स को करिए, ठीक है। बाकी जीके में स्टैटिक पोर्शन आप डेली पढ़ते रहिए, ठीक है। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो कैब पे वर्क कीजिए, ठीक है। वो कैब आप कहीं से भी कर सकते हैं, ब्लैक बुक परचेज कर लीजिए, या एक नीतू मैम की वो कैब बुक आती है, ठीक है, वो भी कर सकते हैं आप, वो भी बहुत अच्छी बुक है, मैंने दोनों पढ़ी हैं 2-3 बार, ठीक है। बाकी भाई रीजनिंग के लिए एज सच मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि रीजनिंग सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है, ठीक है। रीजनिंग एसएससी में उतना टफ नहीं होता है। आपको रीजनिंग के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं अगर मैं बता दूँ, रीजनिंग में आप क्या कर सकते हैं, आप टेक्स्ट बुक या ओली बोर्ड का अगर आपने प्लेटफॉर्म परचेज किया हुआ है, नहीं किया है तो भाई कर लेना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। दोनों ही प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं, मैं किसी एक की तारीफ नहीं करता, मेरे को ओबियसली दोनों ने गिफ्ट दिया था, अपनी तरफ से गिफ्ट हैम्पर पहुँचाया था घर पे, ठीक है। सो रीजनिंग में आप क्या कर सकते हैं, दोनों के वो ओली बोर्ड पे भी और टेक्स्ट बुक पे भी, वहाँ पर जो है 20-20 मिनट के ना 20 के या 15 मिनट के अभी सही से याद नहीं आ रहा, सेक्शनल मॉक्स होते हैं, ठीक है। सेक्शनल मॉक होता है, आपको पूरे दिन में से सिर्फ ये 20 मिनट निकालने हैं रीजनिंग के लिए, आपको कुछ नहीं करना। ये 20 मिनट का सेक्शन मॉक रीजनिंग का डेली दीजिए, आप रीजनिंग के इतने प्रैक्टिस में आ जाएंगे ना। देखिए रीजनिंग आपको क्या बेनिफिट दिलाता है, देखिए स्कोर तो करता ही करता है, साथ में रीजनिंग आपका एसएससी जैसे एग्जाम में टाइम सेव कराता है। आप इसको जितना जल्दी करोगे, ठीक है, देखो वैल्यू तो बराबर है उसके क्वेश्चन की, लेकिन ये आपका टाइम सेव कराएगा, इसको आप जितना जल्दी करोगे उतना एक्स्ट्रा टाइम आप अपनी मैथ्स को दे पाएंगे। देखिए ऑब्वियसली मैथ्स में कभी कभी कैलकुलेटिव हो जाता है, ठीक है, चीज़ें हमें पता नहीं होती, ठीक है। सो रीजनिंग आपका वहाँ पर समय बचाएगा, ठीक है। और वो समय बचेगा कैसे, जब तक आप रीजनिंग की प्रैक्टिस में नहीं आएंगे, ठीक है। सो रीजनिंग का प्रैक्टिस बहुत कंपलसरी है, बस ज़्यादा नहीं बोला ना मैंने, 20-20 मिनट्स डेली पढ़ना है, 20 मिनट का सेक्शन मॉक लगाइए। बाकी उसके बाद रीजनिंग में ऐसा सच कोई देखिए भाई, इसके तो यूट्यूब सीरीज़ वगैरह वीडियोज़ आप क्या ही देखेंगे, ठीक है, सारी चीज़ें अब तो कॉमन सी हैं, ठीक है। लेकिन हाँ आप कर सकते हैं, अगर आपको मान लो किसी बच्चे को कभी कोई सा कॉन्सेप्ट, लेट सपोज कि सिटिंग अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आता, वो यूट्यूब पे जाए और सिटिंग अरेंजमेंट इन रीजनिंग बस ये डाल के, मैं नहीं बोल रहा इस टीचर से पढ़ो उससे पढ़ो, जो वीडियो आपको सबसे बेस्ट लगती है उठा लो, उस किसी भी एक वीडियो को प्ले कर लो, ठीक है, वहाँ से सिटिंग अरेंजमेंट का जो है वो टाइप कवर कर लो, ठीक है। ऐसे ही करते करते ये आपको कब पता लगाना है, जब आप रीजनिंग का मुक सेक्शनल मुक लगाएंगे, तो उसको जब आप एनालाइज करेंगे वहाँ पर आपकी कमी निकल के आएगी, अरे यार सिटिंग अरेंजमेंट में ज़्यादा समय ले रहा है क्वेश्चन, उसमें टाइम लिखा होता है कि इस क्वेश्चन को आपने कितना टाइम दिया, ठीक है। सो एनालाइज कीजिए, और शायद उसका कोई शॉर्ट मेथड आपको मिल जाए, या आप अपने से बना लें, ठीक है। सो मे बी ऐसा भी कभी कभार होता है, ठीक है। सो रीजनिंग में ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है, ठीक है। ऐसे आप करके अपना रीजनिंग का बहुत अच्छा कर सकते हैं। मॉर्निंग में बहुत सारे बच्चों का शेड्यूल डिस्टर्ब होता है, वो समझ नहीं आता मॉर्निंग में क्या करना भाई। एक तो ना बहुत बच्चों को गंदी आदत है, वो मॉर्निंग में उठते ही करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, भाई आज ही से छोड़ दो, अगर एसएससी में सिलेक्शन लेना है ना, मॉर्निंग में उठ के करंट अफेयर्स पढ़ना छोड़ दो, बर्बाद कर देगा तुमको, ठीक है। आप करंट अफेयर को पढ़ सकते हो अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम कुछ ज़्यादा बचा है, बाकी मॉर्निंग में आप सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से इंग्लिश को कवर कीजिए, ठीक है, ठीक है। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वो वैसी बात है यार, मेंस में भी 135 मार्क्स की आ जा रही है इंग्लिश, ठीक है। सो ऑब्वियसली दैट्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है। सो इंग्लिश को तो बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। बाकी उससे अलग मैथ्स का कोई भी वीओडी बैच परचेज कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जब आप मॉक्स देते हैं ना हर संडे को, देखो संडे को किसी को कोई पढ़ाई नहीं करनी, संडे को सिर्फ मॉक देना, तो जब भी आप उसमें फिर पढ़ाई करते हैं तो उसको आप एनालाइज करें अपने मॉक को, ठीक है। आप उसमें बस एक डायरी अपनी एक नोट पैड बना लीजिए, स्टिकी पैड अपनी वॉल पे चिपका दीजिए जहाँ पढ़ते हैं, कि यार मैं ना अभी हर बार क्या कर रहा हूँ, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को बार बार गलत कर दे रहा हूँ, तो ये टाइम एंड वर्क उस स्टिकी पैड पे लिख दो,
ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपको अरे यार मैं प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अभी सही से नहीं हो पा रहा, तो अब आपको क्या करना है कि इनकी किसी भी टीचर की एक प्रैक्टिस शीट उठाइए, वो प्रैक्टिस शीट के कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन लगा दीजिए। ठीक है, लगभग 20-20 क्वेश्चन हर वैरायटी के। ठीक है, सो 200 से 250 क्वेश्चन एक चैप्टर के जब आप लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है वो फिर प्रैक्टिस में आपके आ जाएगा। ठीक है, और मैथ्स के लिए एक काम आप और कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, मैथ्स की एक फॉर्मूला बुक आप किसी भी टीचर की, काफ़ी सारे टीचर्स ने अभी तो बना दी। मेरी ओपिनियन में मेरे को ब्रह्मास्त्र ज्योति आदित्य रंजन सर की वो बहुत अच्छी लगी। ठीक है, वो आप चाहें तो वो भी परचेज कर सकते हैं, वरना कंसेप्ट किंग है। ठीक है, वो भी आप ले सकते हैं गगन प्रताप सर की, दोनों बुक अच्छी हैं। ठीक है, सो इनको क्या है, इनको आप रेगुलर बेसिस पे रिवीजन इनका करते रहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला दिमाग से स्किप नहीं होना चाहिए। कभी कभी डायरेक्ट, ज़्यादातर ही डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, और वहाँ पर अप्रोच भी वो उन्होंने लिखा हुआ है डायरेक्ट कुछ एग्जाम क्वेश्चंस का। ठीक है, सो वो ये बुक्स इसलिए मेरे को अच्छी लगी। ठीक है, क्योंकि भाई इतना समय नहीं होता है वहाँ पे, सो कभी थोड़ा बहुत तो देखो शॉर्ट ट्रिक्स चाहिएगा, लेकिन ये ध्यान रखना भाई शॉर्ट ट्रिक्स कुछ नहीं होती तब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है। इसीलिए मैं आप सभी से बोल रहा हूँ कि अपना बेसिक्स पे ज़रूर वर्क करें, इसीलिए सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर तो आप शॉर्ट ट्रिक्स भाई खुद ही से ही बनाने लगोगे। ठीक है ना, अगर आपका बेसिक्स अच्छा होगा तो शॉर्ट ट्रिक्स आपका माइंड आपको खुद क्रिएट करेगा वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स। सो उसमें इतना पैनिक होने वाली ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। ठीक है, एडवांस मैथ हो चाहे कोई भी हो, सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर बार एसएससी खेल जाता है बच्चों के साथ। ठीक है, टीचर्स जो भी क्वेश्चन इस साल नहीं पूछा अगले साल ज़रूर पूछेगा। ठीक है, जैसे इस बार एडवांस मैथमेटिक्स से बहुत कम क्वेश्चन आए, मे बी इस साल आ जाए। ठीक है, आपको रखे मिल जाएँ 7-8 क्वेश्चन। ठीक है, सो बिल्कुल भी किसी भी चैप्टर को हल्के में तो नहीं लेना है। ठीक है, वर्क कीजिए। हाँ, एल्जेब्रिक पोर्शन थोड़ा ज़्यादा आता है तो उस पर ज़्यादा वर्क करना। ठीक है, बाकी फॉर्मूलाज को रिवाइज करते रहिए, मॉक देते रहिए। मेंस का सिलेबस आपको सारा करना होगा। मेंस के प्री और मेंस के बीच में जो समय बचता है वो सिर्फ मॉक देने का समय होता है। जो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे होते हैं वो प्री के और उसका जो गैप होता है ना, प्री का और जो मेंस का ये ड्यूरेशन होता है गैप, इसके बीच में वो कुछ नहीं पढ़ते भाई, वो सिर्फ मॉक देते हैं। ठीक है, मैं अपनी पर्सनली अपना भी बता दूँ भाई, सिर्फ मॉक दिया है हमेशा। प्री के और मेंस के बीच में जो भी समय मिलता है, चाहे वह 2 महीने का मिले, चाहे 3 का मिले, चाहे 4 का मिले। ठीक है, वो मैटर नहीं करता है, तब तक तो सारा खेल हो चुका होता है। तो प्री तक का ही समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली मेंस एग्जाम इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्री तक आपको सारा सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि प्री बस आप क्वालिफाई कीजिए अच्छे से। ठीक है, बताया मैंने 150 प्लस का टारगेट किसी भी कैटेगरी से बच्चा बिलोंग करता हो, ये मिनिमम आपको लाने ही लाना है। ठीक है, अभी देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या कुछ रिफॉर्म्स लाती है एसएससी, क्या चेंजेस कुछ होते हैं एग्ज़ाम पैटर्न में, क्या कुछ चेंज होगा। ठीक है, वो सब कह पाना बहुत ही मुश्किल है, फालतू की यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देखोगे। ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। सो मैं इसलिए मैं तो आप देख सकते हैं मैं 1 महीने में शायद 1 या 2 वीडियो डालता हूँ। सो मुझे कोई लालच नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, सो इसीलिए बस आप सभी बच्चों के लिए एक छोटा सा एडवाइस वीडियो था, अपना छोटा भाई बड़ा भाई समझ के जो भी। ठीक है, ये मेरी एडवाइस आप सभी को कि ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो कीजिए। जिनका मार्क्स बूस्ट नहीं हो रहा उनके लिए मैं ये बता दूँ, अपने आप को एनालाइज कीजिए, अपनी गलतियों को जो मैंने बताया एक स्टिकी पैड पे लिखिए सामने, तभी आपका मार्क्स बूस्ट अप हो जाएगा। ठीक है, और मैथ्स के फॉर्मूलाज को रिवाइज करते रहिए, वो कैप पे वर्क कीजिए। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा से ज़्यादा कवर करो। जीके जीएस को अगर करना चाहते हो तो स्टैटिक पोर्शन बहुत ज़्यादा बढ़िया, अभी एसएससी का फेवरेट हो चुका है, तो स्टैटिक पोर्शन बहुत पूछ रहा है हर साल। ठीक है, सो यही था भाई। ठीक है, अभी भी किसी भाई को कोई डाउट कर ही रह जाता है इसके बाद, मेरे से टेलीग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये मेरा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। पर्टिकुलरली आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई पर्सनली कोई बात करनी हो, कोई पूछना हो। ठीक है, बहुत से बच्चे होते हैं टेलीग्राम पे पूछने से हिचकिचाते हैं सभी के सामने, सो आप दोनों भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी अपना डाउट करिए वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, सो माई सेल्फ एशो मनीष। ठीक है, सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।